हेलो प्यारे साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है टॉपिक वाइज टॉपिक को कवर करते जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ आगे बढ़ते रहे होंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि होता क्या है दोस्तों कि हम लोग जो है सब्जेक्टिव को लेकर चलते हैं और उसमें जो है ऑब्जेक्टिव वहाँ से हम लोग बनाते हैं और साथ साथ जो है कहानी के माध्यम से उसको पढ़ते जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, आप कभी न कभी सिनेमा हॉल में गए होंगे या कहीं से किन्हीं से हम कहानी सुनते हैं तो क्या होता है कि बहुत दिन तक वो चीज़ हमें याद रहता है। कुछ ऐसी ही चीज़ हम लोग यहाँ पर ट्रिक को फॉलो कर रहे हैं ताकि हमें जो है मुश्किल से मुश्किल 1 साल हमें याद रहना चाहिए, लेकिन कहानी क्या होता है हम लोग कई वर्षों तक हमें याद रहता है। ठीक, तो दोस्तों हमें तो एग्ज़ाम पास करना है तो हम लोग एग्ज़ाम एंगल से उसको जो कहानी को सुनेंगे और हम पास हो जाएंगे, क्योंकि रट्टा मारने से आप याद तो ज़रूर कर लीजिएगा लेकिन चांस बोलने का ज़रूर रहता है। तो वैसी सिचुएशन में आप जो है याद करने की बात करें तो सिर्फ आप जो है डेट को याद करते हैं, जगह को याद करते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। हाँ, एक चीज़ और दोस्तों हम बताना चाहते हैं, अभी आप लोग यह वीडियो को नहीं देख पाइएगा क्योंकि आधा दूर सुनिएगा उसके बाद स्किप कर दीजिएगा। दोस्तों यही है, स्किप बड़ी महंगा पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल आप सही सुने हैं, ये बहुत महंगा पड़ता है। आप अगर एक दिन नहीं मतलब आप समय का वैल्यू दे रहे हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको समय वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि ये दुनिया का एक रीत है कि हम जानते हैं कि हर किसी को सांस लेने के लिए सांस छोड़ना पड़ता है। वजह ये है कि यदि हम सांस नहीं लेंगे तो भी मर जाएंगे, यदि हम सांस जो है छोड़ते रहेंगे तो भी मर जाएंगे, क्योंकि सांस तो बचेगा नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन रहती है और सभी धीरे धीरे ऑक्सीजन आउट हो जाएगा तो फिर हमारा शरीर जो है एक त्याग की प्रवृत्ति में आ जाएगा। तो इस चीज़ से ये साबित होता है कि हम किसी न किसी एक दूसरे से स्वार्थ पे टिका हुआ है। ठीक, जैसे कि मान चलिए कि हम लोग जो है आपको अच्छी अच्छी कंटेंट दे रहे हैं, इससे मैं क्या उम्मीद करता हूँ, इससे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लोगों तक शेयर करेंगे और अपनी भविष्य को भी इसी वीडियो के माध्यम से बनाएंगे। तो दोस्तों लेक्चर तो अच्छा लगा, लेकिन बुरा लगा या अच्छा लगा वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी मेंटलिटी क्या है। आप पॉजिटिव वे के आदमी हैं, नेगेटिव वे के आदमी हैं, डिपेंड आप पे करता है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग हिंट्स दे दिए क्योंकि लाइफ है और लाइफ में ये सब बात होती रहती है। ठीक, तो हम लोग थोड़ा सा शेयर कर दिए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। और आप जानते हैं यदि आप अच्छे से पढ़ाई नहीं किए तो यकीनन मैं कहता हूँ कि विदाउट 26-27 यानी कि 2026-27 के बाद इधर वैकेंसी आने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए एक रति भी आप लोग समय को बर्बाद ना करें, जिससे कि आप अपने इस जन्म में पछतावा के भागीदार हो सके। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए गलती को हम लोग स्वीकार करते हुए फिर से गलती ना करें, इसलिए हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते चलेंगे और अच्छा लगे तो शेयर भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे छठी सदी, है ना। छठी सदी जो है वह ईसवी पूर्व राजनीतिक दशा को हम लोग जानेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बौद्ध ग्रंथ जो है अगुंतर निकाय से ज्ञात होता है। आपसे पूछा जाएगा कि बौद्ध ग्रंथ जो है वह किससे जो है ज्ञात होता है, तो वहाँ ऑप्शन रहेगा अगुंतरिक निकाय, उसके बाद रहेगा महाजनपद रहेगा, उसके बाद है अतिरिक्त हरिहर रहेगा, मतलब कुछ वगैरह वगैरह ऑप्शन में दिया रहेगा। तो आप जानते हैं कि बौद्ध ग्रंथ जो है अगुंतरिक निकाय से ज्ञात होता है, तो आप इजीली इस पे ऑप्शन पर मार सकते हैं और आप कई हजार लाखों विद्यार्थी से आप आगे निकल सकते हैं। आपसे पूछ लीजिए, कोई दोस्त है उससे पूछ लीजिएगा बौद्ध ग्रंथ ज्ञात किससे होता है, आप उसको जवाब नहीं देगा, हम 110% के साथ बोल सकते हैं
क्योंकि अगर 10 विद्यार्थी को चुनिएगा तो उसमें से 1 या 2 हो सकता है उसको बाय द वे पढ़ता होगा, लेकिन 8 से 9 विद्यार्थी ऐसे होंगे कि इसका जवाब नहीं दे पाएगा, गारंटी के साथ लिखते हैं। दोस्तों इसलिए बोलता हूँ कि सब्जेक्टिव को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव तो याद कर लेते हैं और हाँ सब्जेक्टिव तो बना देता है तो हम लोग फेल हो जाते हैं। चलिए, गौतम बुद्ध के जन्म जो है पूर्व प्राचीन भारत के 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। अब देखिए गौतम बुद्ध के जन्म जो है पूर्व प्राचीन भारत जो है कितने महाजनपद में थे, तो 16 में था। अब ठीक 16 जो है षोडश, यानी कि षोडश कहा, षोडश मतलब 16 होते नहीं, संस्कृत भाषा हो गया महाजनपद। आप लोग पढ़ते थे ना संस्कृत में, अहम गच्छामि अहम खदामि, तो वही चीज़ यहाँ है कि यहाँ सब संस्कृत में तो दिया गया है 16 को षोडश कहा जाता है। महाजनपद थे, यानी कि 16 महाजनपद थे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है महाजनपद। कहता इन 16 महाजनपदों के नाम हैं। आप देखिए इस चीज़ को इसलिए देखिए, ये जो है हम इसको अभी स्किप नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम बताएंगे अभी, और इसको याद करना अत्यंत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपसे पूछ दिया जाएगा 4 की बताइए, कि 4-5 दे देगा, उसमें बताइए उसमें पूछेगा कि बताइए इसमें से कौन से महाजनपद नहीं है, तो उस समय आपको जांच करके लिखना पड़ेगा या टिक लगाना पड़ेगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 16 महाजनपद है। इन 16 महाजनपदों के नाम जो है, पहला है कौशल, काशी, है ना, मगध, अंग आप जानते हैं कि मुंगेर तरफ को अंग कहा जाता था, बज्जी, चेदी, मल, बतस, कुरु, पंचाल, मतस, सुरसेन, कम्बोज, अवंती और असक और अस्मक कहा जाता है तथा गंधा। जैन ग्रंथ में भागवती सूत्र में भी इन 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं। ठीक, किंतु इसमें जो है कुछ नाम भिन्न भिन्न दिए गए हैं। इसमें प्राप्त 16 महाजनपद के नाम हैं अंग, बंग, मल्ल, अच्छा, भक्त, बतस, बक्ष को बतस कहा जाता है, मगह यानी कि मगध कहा जाता है, मल कहा जाता है, कौच, लाढ़, मौली, मल, कौशल, काशी, पाढ़, है ना। देखिए यहाँ पर है शंभुतर, जिसको हम कहते हैं सुमहोत्तर कहते हैं, अवाहा एवं बज्जी, जो कि बज्जी कहा जाता है। बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले को अंग महाजनपद के जो है रूप में उसको अंतर्गत किया गया है। तो इस चीज़ को आपको जानते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम पहले ही बता चुके थे कि मुंगेर जो होता है वह अंग महाजनपद के अंतर्गत होता है। जैसे कि आप जानते हैं मुंगेर यानी कि भागलपुर, बिहार। ठीक, तो देख सकते हैं मुंगेर है। इसकी जो है राजधानी चंपा थी, चंपा जानते हैं ना, हाँ। तो महाभारत तथा पुराणों में इसकी प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। महाभारत की भी चर्चा किया गया। आप जानते हैं अंग, है ना, अंग जो कि कर्ण जो थे, कर्ण को राजा अंग का बनाया गया था। ठीक, उसका दोस्त जो है दुर्योधन ने बनाया था। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम 12th में पढ़ा करते थे तो वीडियो देखा करते थे कर्ण महाभारत का, तो उसमें से कई क्वेश्चन हमको भी मिला था। घटोत्कच जानते होंगे आप, घटोत्कच किसका पुत्र था? अगर आप जानते हैं, अगर महाभारत देखे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम लोग इंतज़ार करेंगे इस चीज़ को। तो चलिए देखते हैं आगे। कहता है बुद्ध के समय जो है भारत के 6 महानगरों में चंपा की गणना की जाती थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में इन 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं। ये है चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी तथा श्रावस्ती। वैशाली में लक्ष्मी ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था और सुतानीपात में वैशाली को मगधपुरम कहा गया है। तो दोस्तों हम लोग इतना को कवर कर लिए हैं और पढ़ लिए सब्जेक्टिव, और मुश्किल से हम यहाँ से 4 क्वेश्चन को देते हैं और 4 क्वेश्चन हम इसी में से देते हैं। अगर आप सही से पढ़े होंगे तो आप जवाब दीजिएगा, सही से नहीं पढ़े हैं, आपको सिर्फ वीडियो इधर उधर देखना है, टाइम पास करना है, तो आप स्किप करके जा भी सकते हैं, क्योंकि आपका तो नियत है कि हमेशा वीडियो को अधिक देखना है, टाइम पास करना है और लास्ट में अपना जो है करना कि हाँ हमसे गलती हो गई तो ये हो गई वो हो गई, है ना, तो कुछ सुनने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए अभी से गलती को सुधार करें और उसका जो है अमल करें उस चीज़ पर। तो चलिए दोस्तों इस चीज़ को हम पढ़ लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं कि बताना है कि महापरिनिर्वाण सूत्र में कितने महानगरों के नाम आते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि बताना है आपको कि यहाँ जो है क्या कहते हैं सुतानीपात में जो है
वैशाली को क्या कहा जाता था। ठीक, जैसे कि हम अभी बताए हैं, तो इस चीज़ को आप जानिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। उसके बाद बताना है कि आप यहाँ पर देखिए, हम क्वेश्चन को फिर देंगे तो फिर वहाँ पर जो है पता चल जाएगा, इसलिए हम वहाँ पर हाथ नहीं रखेंगे। बताना है कि 6ठी शताब्दी में महाजनपद कितने थे। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है। और बताना है, एक क्वेश्चन लास्ट और बचा है कि बताना है कि गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था, फिर वही क्वेश्चन है, घुराक पूछ दिए हैं। गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था, यानी कि जन्म के पूर्व, यानी जन्म हुआ था उससे पूर्व भारत में कितने बड़े राज थे। तो दोस्तों एक क्वेश्चन को 2 बार हुआ, लेकिन पूछने का तरीका अलग था। तो दोस्तों अगर बढ़िया से पढ़े होंगे तो जवाब दीजिएगा, नहीं बढ़िया से पढ़े होंगे तो आप जवाब नहीं दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं, आप लोग का हम वेट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें तो आप इसको पढ़िए, वरना छोड़ दीजिए, आपकी काम की चीज़ नहीं है। धन्यवाद।